कृष्ण केवल इस पंडाल में, इस प्रांगण में प्रकट ना हो, बल्कि लाल जी का अवतार हमारे हृदय में भी होना चाहिए, लाल जी का प्रागट्य हमारे चित्त में भी होना चाहिए। 10वें स्कंद की कथा भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप, स्वभाव, गुण सबका वर्णन करती है। भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान के गुणों को जानना जरूरी है। मान लीजिए एक डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाएं, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसकी डिग्री देखते हैं कि भाई डिग्री क्या है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट है, कौन सी बीमारी का डॉक्टर है, बस उसकी प्रॉपर्टी कितनी है उसके पास, उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसके आगे पीछे खानदान कितना बड़ा है, ये देखते हो क्या? बोलिए ना, नहीं देखते ना। पर उसी डॉक्टर के घर आपको अपनी बेटी बिहानी हो, रिश्ता जोड़ना हो, रिश्ता जोड़ना हो तो फिर आप देखोगे कि नहीं देखोगे? वैसे ही अगर ठाकुर जी से केवल इतना ही रिश्ता रखना है ना कि ये भगवान है, हम जीव हैं, तो आपको भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। पर अगर आपको उनसे रिश्ता बनाना है, अगर आपको उनसे संबंध बनाना है, रिश्ता मजबूत करना है, तो फिर उनका पूरा गुण धर्म जानना पड़ेगा। क्या उनको खाने में पसंद है, क्या उनको पहनना, अच्छा माखन मिश्री पसंद है, माखन का भोग लगाएंगे, पहनने में पीतांबर पसंद है तो हम पीतांबर धारण कराएंगे। ये सब गुण जान कर के ही भगवान से प्रेम होगा, और जब उनसे प्रेम होगा तो संबंध प्रगाढ़ होगा, संबंध प्रगाढ़ होगा, रिश्ता ठाकुर जी से प्रगाढ़ होगा। ठाकुर जी से रिश्ता मजबूत करिए अपना। संबंध तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर कभी कभी कोई मेला में बिछड़ जाए बालक और मिले बरसों बाद, वैसी हमारी हालत है। रिश्ता तो है ठाकुर जी से, पर माया के इस मेले में बिछड़ गए हैं, भूल गए हैं। कई जन्मों से बुला रही कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर हो। क्या रिश्ता है? तुम ही तो मेरे मात पिता हो, 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 तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु। और भैया सबसे बड़ी बात, इतने नाते तुम संग छोड़े
जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। और एक सबसे बड़ा नाता, इस शरीर का, इस चाम का, इस चाम की ताकत, इस शरीर रूपी चाम की वैल्यू भी तब तक है जब तक इस चाम में स्वयं घनश्याम बैठा। अगर घनश्याम यानी ठाकुर जी आत्मा रूप में निकल गए तो शरीर की भी कोई ताकत नहीं है, शरीर की भी ताकत नहीं है। शरीर को भी घर में ज्यादा देर तक आदमी रखता नहीं है। मृत्यु के बाद घर वाले डरने लगते, ज्यादा देर ना रखो घर में। आप सोचो, जिससे घर की शोभा थी, जिस व्यक्ति से घर की शान थी, उसके जाने के बाद, मरने के बाद घर को गंगा जल से पवित्र किया जाता। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता दुनिया में। शरीर के जाने के बाद घर को पवित्र किया जा रहा है। ये वही आदमी है, वही 2 हाथ 2 पांव वाला आदमी है जो कल जिंदा था, कल उसकी शान थी घर में। आज कह रहे हैं कि भैया पूजा करा लो, पाठ कराओ, ताकि किसी प्रकार का कोई अपवित्रता ना रह जाए। कितनी गजब की बात है। क्यों? क्योंकि शरीर की कीमत, इस शरीर का नाम, इस शरीर की पहचान तब तक है जब तक इस शरीर में वो बैठा आत्मा के रूप में। जब तक वो बैठा है तब तक जी हजूरी है, तब तक जय जयकार है शरीर की। उसके बाद सब खत्म, नाम खत्म, रुतबा खत्म, पहचान खत्म। शमशानों के घाटों पर जहां करोड़पति जलता है, वहीं एक भिखारी भी जलता है, वहीं जाकर के। तब तक है जब तक वो आत्मा परमात्मा